पाँव धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, दिल भरा नई सुबह, एक नई सुबह, दिल भरा नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं है जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। और ईद की तैयारियां अपने अरूज पर किस किस की बिल्कुल पूरी मुकम्मल हैं, किसके मसाले भी सारे पूरे हैं, खाने पीने की चीजें में सब मसाले में से दिलचस्पी रखने वाली खवातीन आज ज्यादा है यहाँ पे, जिनको ज्यादा से ज्यादा ईद पे दिलचस्पी होती है कि कढ़ाई मसाला आ गया, बिरयानी मसाला घर में पड़ा हुआ है और नमक मिर्च और सुनिएगा थोड़ा सा धनिया और जीरा और टमाटर और अदरक और प्याज भी ले आइएगा, है ना। उसके साथ साथ अपनी तैयारी का सिलसिला तो जाहिर है चलता ही है, लेकिन ये ईद चूंकि बकरे की होती है तो घर में जो मर्द होते हैं वो जानवर खरीदने में मसरूफ होते हैं और खवातीन उस जानवर की देखभाल और फिर उससे जुड़ी हुई चीजों में। लेकिन उसके साथ साथ जो फेस्टिविटी का सिलसिला है वो कुछ खास होता है। हर एक खातून का कोई खास तरीका जरूर होता है कि जिसमें सुबह सुबह उठना है, उसने कैसे जल्दी से तैयार होना है, उसे कैसे जल्दी जल्दी सारे मामलात को मैनेज करना है। और ये हर एक का अपना सुघड़ापा कह लें, अपनी पर्सनालिटी कह लें, अपना तरीका कह लें, अपनी घर की ट्रेनिंग कह लें, माहौल कह लें कि उसके मुताबिक ये चीजें फर्क होती जाती हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अहम रहेगी, कौन सी चीज कम अहम रहेगी। वो भी फैमिलीज हैं जिसमें खवातीन जो है वो अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देती, उनकी ज्यादा ध्यान इस चीज के ऊपर होता है कि घर के बाकी लोग जो हैं वो खुश और मुतमईन रहे। उनकी ईद बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, अपनी खैर है, और अगर उनकी ईद जबरदस्त है तो फिर आपकी भी साथ में जबरदस्त है ही। लेकिन ऐसे भी है कि अपने आप को और बाकी लोगों को साथ लेके बैलेंस लेके चलना, इसलिए कि उनके लिए भी ये जरूरी है और अपने लिए भी जरूरी है कि आप खुद भी इंजॉय करें उस मौके को। और उसके साथ साथ तीसरी स्टेज होती है कि बाकी सबकी खैर है, अपने ही ख्याल रखना चाहिए, अपने ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। सो तीनों में से कौन सा तरीका आप समझती हैं कि ज्यादा बेहतर है? नंबर 1 कि आपकी खैर है, घर वाले जो है सारे उनको जबरदस्त उनकी ईद उनका मौका होना चाहिए। दूसरा बराबर भाई सब लोगों को बराबर होना चाहिए। तीसरा कि यार उनकी अपनी वो करे ना, उन्होंने जो कुछ करना है, मैं अपने आप को देखूं। सेकंड वाला। और कितने लोग हैं जो सेकंड तरीके से, दूसरे तरीके से जिंदगी ये ईद गुजारते हैं और मनाते हैं? आप सिर्फ एक, आप 2 3 4 5 6, वाह वाह वाह। या अक्सरियत उन लोगों की है जो कहती है यार बराबर होना चाहिए ना। अगर आप अच्छे लग रहे हैं और आप आराम से टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं कि चलो अब सारा कुछ जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो रहा है, तो अब तुम जल्दी से ये भी कर दो वो भी कर दो, तो कुछ साथ हेल्प आपको भी करानी। बहरहाल आज इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि मेरी ईद कैसी होती है, ईद वाले दिन मेरी सुबह कैसी होती है, मैं कैसे ईद का दिन जो है वो सेलिब्रेट करती हूँ, उसको प्लान करती हूँ। और मेरी का मतलब है मेरी वो मेहमान जो कि यहाँ पर आएंगी और आपसे मिलेंगी और वो अपना शेयर करेंगी। हर एक घर में पकने वाली कोई खास डिश होती है जो ईद वाले दिन हम सब बड़े शौक से बना रहे होते हैं। हमें होता है अम्मा बनाया करती थी ये डिश, इसलिए ये जरूर बनेगी, या सबसे पहले ये जरूर बनेगी, या दूसरे दिन हम ये जरूर करेंगे और तीसरे दिन हम ये जरूर करेंगे। वो ये जरूर जो कुछ भी है ना वो आज हमारी सेलिब्रिटीज आपके साथ शेयर करेंगी। और फिर उसके साथ उनका खास मेकअप स्टाइल भी, कैसे उन्होंने तैयार होना होता है, कैसे उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप करना होता है, कैसे उन्होंने अपनी सारी तैयारी का बंदोबस्त और एहतमाम करना होता है। सो ये सब बातें हमारे साथ शेयर करेंगी मेरी मेहमान जो कि आपसे मिलेंगी, जिसमें सना है फिल्म हमारे साथ आज, हमारे साथ मारिया जाहिद है, और उसके साथ साथ खूबसूरत गाने हम सुनेंगे और उसके लिए गुलाब मेरे साथ हैं। आइए गुलाब। जी खुशामदीद जनाब, मारिया जाहिद मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मारिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देख के तो लग रहा है पूरी ईद है। हम आज दोनों ही वैसे ऐसे तैयार हुए कि जैसे ईद आज ही है। तो अच्छा है ना, अच्छी ईद ऐसा त्योहार है हमारा कि ईद के दिन तो हम खवातीन को बकरा ईद पे तैयार होने का टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने तो शो में ही तैयार होकर अपनी हसरत तो पूरी कर लूं मैं। वेरी गुड। किस किस को ईद के दिन मारिया की तरह तैयार होने का टाइम नहीं मिलता?
नहीं मिलता। हाँ, ये सच बोलना है, मुझे भी नहीं मिलता। हाँ, ईद वाले दिन सुबह से लेकर रात तक आपने सिर्फ वो जो ईद के नए कपड़े जो कि आपने लॉन के सिंपल से बनाए होते हैं, आपने वो पहनने होते हैं। सिर्फ हाँ। नया जो एक आपका जोड़े का एक वो होता है हमारे यहाँ के, पहनना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद सारा दिन आपकी वो दौड़ लग रही होती है। वो दौड़ लगती है कि आपकी सोच है ना, और कुछ ऐसे भी मेहमान होते हैं जो गोश्त देने आ जाते हैं और आप उसी हालत में होते हो जिस हालत में आपको नहीं आना चाहिए मेहमानों के आगे, यू नो। और मैं एक दफा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, वो बेचारी आंटी जो थी मेरे नीचे बैठ गोश्त बना रही है और वो यूं इतनी बेबस और लाचार मुझे देख रही है, मैं क्या करूं, इतनी गंदी हालत में और मारिया आ गई है। हाँ। तो यू नो हमें भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, फौरन सुबह सुबह ही नहीं पहुंच जाना चाहिए, थोड़ा शाम में अगले को टाइम देना चाहिए बिल्कुल। कि वो अगला रेडी तो हो जाए, थोड़ा घर सेट कर ले। हाँ, लेकिन लेकिन उससे मौका तो मिल जाए। लेकिन हमें तो मौका चाहिए होता ना, हम तो खुद ढूंढते हैं ऐसे मौके। अच्छा वो तो इतनी गंदी लग रही ईद पे, वो तो तैयार ही नहीं हुई थी। हाँ। ऐसा होता है ना, होता है, हम लोग ये गॉसिप करते हैं कि हाँ। वाह यार बगैर फिर मेकअप हम कहते हैं कि क्या हो गया, देखो इतना भी नहीं होना चाहिए, हम भी तो तैयार हुए हैं ना, हमने भी तो टाइम निकालना, ये ना बातें बनाने के लिए हमारे पास टॉपिक बड़े बहुत तेज होते हैं। अच्छा, जो एक और सिलसिला वो मुझे फेसबुक पे लिखा था, मैं अभी नाम देख के तो बता देती हूँ आपको, और उनका मैसेज मैं पहुंचा रही हूँ। आप तक अच्छी लगी मुझे उनकी सजेशन। उन्होंने कहा था जिसको गोश्त है ना, जो ज्यादा गरीब लोग हैं, उनको एक छोटा सा पैकेट साथ घी का भी दे दिया करें। हाँ, ताकि उनका थोड़ा सा जरा, बिल्कुल। अगर आपने ईद डे बनाना तो जैसे मजे मजे के खाने आपके घर में बन रहे हैं उनके भी बन जाए। बिल्कुल, कुछ नहीं होता एक पैकेट घी से। हाँ, जो कुर्बानी छोटा सा। अफोर्ड कर सकता है वो 1 किलो का घी का पैकेट भी अफोर्ड कर हाँ, सकता है। बहुत सारे नहीं, आप कम से कम 10 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 6-7 ऐसे लोगों को दे दें। बिल्कुल इस तरह करना चाहिए। आप जितना हेल्प कर सको अगले को, आप जितना उसको फैसिलिटेट कर सको, आपको करना चाहिए अपनी हैसियत के साथ। आज मैंने मारिया ये भी देखना है कि मेरी किस मेहमान को ज्यादा कुर्बानी का पता है। मतलब अगर कसाई से उसने कुछ बनवाना हो गोश्त, तो किस किस को पता है कि कौन कौन से एरिया का गोश्त क्या क्या होगा। ठीक है, अब मैं कसाई बनूंगी और आपने मुझसे फरमाइश करनी है कि मैंने कौन से हिस्से का गोश्त आपके लिए बनाना है। ठीक है, अच्छा, हाँ, चलिए। ठीक है। So, मेरी एक और बहुत खूबसूरत मेहमान, हमारी नामवर और कमाल किस्म की फिल्म स्टार और आजकल अपनी फिटनेस और खूबसूरती के लिए फिर से बहुत मशहूर, मेरे साथ है सना। सना को देख के हर बंदा बात शुरू ही यहीं से करनी पड़ती है। सना, क्या कर रही हूँ आजकल आप? अच्छा, मैं वैसे बहुत बहुत स्लिम नहीं हूँ, देखो अभी भी तुमसे ज्यादा मेरा शोल्डर है लेकिन हाँ, फिटनेस में थोड़ी मोटिवेट करती हूँ लोगों को बहुत ज्यादा। कल मुझे इशफाक दिखा रहा था फेसबुक पे एक वीडियो जिसमें आपने दीवार पे चढ़ के उल्टी जो है वो जंप लगाई। यार क्या बात है, नेक्स्ट लेवल पर ला रही हूँ, नेक्स्ट लेवल पे। और फिर आप मतलब उल्टा लटक के तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो कर रही वो थी। ये वो सारी abs की। चीजें जो अक्सर लड़कियां खवातीन समझती हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं ये तो नहीं हो सकता। मेरे करने के बाद उनको लगता है अब हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो एक वो मोटिवेशन जो है ना उनको देती हूँ तो ये क्या करना है, क्यों कमांडो बनना है, कोई मतलब क्या क्या पहले देखे ना, ये कॉन्सेप्ट में चेंज करना चाहती हूँ कि सिर्फ कमांडो बनने के लिए या किसी स्पेशल गोरिल्ला ट्रेनिंग के लिए उसके लिए नहीं जरूरी हाँ, होता। ये आपके अपने लिए एक हेल्दी है। लाइफ, एक्टिव लाइफ। आपको पता है जो खवातीन बच्चे संभालती हैं, घर के काम करती हैं, उनको भी एक्टिव होना चाहिए। अक्सर थक जाती हैं ये, जब अगर वो एक्सरसाइज करेंगे या इस तरह की रूटीन लाइफ मतलब उनकी होगी तो उनको वो थकन नहीं महसूस होगी, बिल्कुल नहीं महसूस होगी। मुझे याद है आज चुकी नहीं बता दो, मैं सुबह पहले तैयार हूँ, शाम को ये सब शाम मैं रियलिटी बताऊं, ये मारिया जो है ना ये सबसे ज्यादा काम करती होगी घर में। हाँ, मुझे सुबह से लेके रात तक। एक तो बात ये ना कि मेरे अलावा ना घर में चीजों को हेड करने के लिए कोई और दूसरी औरत नहीं है। मेरी सास हमारे शीज ऑन बेड। अब वो जब मैं होती हूँ मेरे पास, मुझे ना अब टाइम नहीं मिलता। मैं शादी से पहले बहुत ज्यादा तैयार होती थी, सुबह उठते साथ ही ना। सही कहा ना मैंने। हाँ, लेकिन अब मैं चेंज हो गई। अब मैं बिल्कुल हल्की सी लिपस्टिक लगा लूंगी और कभी भी नहीं भी लगाती तो फैसला करते हैं मुझे लगना चाहिए कि मेरी ईद है ना, आज तो बीवी तैयार हो जाओ थोड़ा सा तुम। तो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ अपने आप को। शाम में मैं प्रॉपर फिर 4-5 बजे होती हूँ। अच्छा, वो प्रॉपर क्या होता है? वो प्रॉपर कुछ भी हो सकता है, इसमें रेड लिपस्टिक भी हो सकती है, उसके अंदर गोल्डन आई शेडो हो सकता है।
नहीं, वैसे खवातीन को सबको कहना चाहती हूँ जरूर मेकअप करें, क्योंकि उन्होंने कभी कभी जो करना होता है, हम लोग की सिचुएशन डिफरेंट है, हमें एवरी सेकंड डे एवरी डे मेकअप, तो उसमें तंग भी आ जाता है। मुझे तो लगता है कि ईद का दिन मुझे चेंज गुजारना चाहिए, इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए ठीक है, ऑफ कोर्स एक फेस्टिविटी होती है, आना जाना मिलना जुलना, तो लाजमी एक नजर आना चाहिए, एक तैयारी। अच्छा, तो मेरी फरमाइश करते हैं कि तैयार हो, फैसल तो बहुत करते हैं। नहीं, ये बात है फैसल। वैसे ईद पे अक्सर मियाँ करते हैं फरमाइश कि जरा तैयार तो हो, कुछ लगे तो सही कि ईद बीद है। हाँ, मियाँ अक्सर फरमाइश करते हैं। तो फखर साहब को ही फरमाइश नहीं, बिल्कुल करते हैं, वो कहते हैं मेहंदी लगवाओ। मेहंदी का ये होता है, और मैं अक्सर नहीं लगवा सकती क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी फंसी होती है, कभी कुछ कोई फॉरेन डेट्स दी होती हैं कि उसके बाद मेरी शूट है, अब क्या करूं। लगवा भी लेती हूँ लेकिन मोस्टली रह जाती है बिकॉज ऑफ माय शूट्स। और मारिया, मेहंदी और चूड़ियाँ कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं? देखिए, ईद तो मेहंदी और चूड़ियों से ही एक लड़की की, एक खातून की जो है, मैं क्या बोलूं, एक लड़की की ईद तो मेहंदी और चूड़ियों से ही होती है। ठीक है। लेकिन यह है कि मैंने देखा है लोगों को बड़ा शौक होता है लड़कियों को। अच्छा, मुझे मेहंदी ना इतनी पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद, पर्सनली मुझे नहीं पसंद इतनी। वजह? बस मुझे नहीं पसंद, मुझे थोड़ा नहीं, मुझे जरा, मुझे चूड़ियां अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे मियाँ को पसंद है मेहंदी, तो कहते हैं लगवा लो ना। सबकी बीवियों ने, एक तो ये बड़ा हो गया ना, सबकी बीवियों ने ये किया, तुम भी ये करो, सबकी बीवियों ने वो करो, तुम भी ये करो। ये जो चीज है ना, ये मुझे समटाइम्स बड़े, मैं नहीं लगाऊंगी मेहंदी, मैं चिढ़ जाती हूँ। लेकिन मैं लगवा लेती हूँ, इधर इधर हथेली पे लगवा लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्यादा मेहंदी का चूड़ियां मैं पहनती हूँ, चूड़ियां मुझे अच्छी लगती हैं। चूड़ियाँ पहनती? चूड़ियां, क्योंकि नॉर्मली चूड़ियां ना हमारी लाइफ से बहुत दूर चली गई हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो सिर्फ ईद ही रह गई है, क्योंकि शादी में भी अब बैंगल्स या डिफरेंट हो गई। हाँ, वो हो गया। कांच की जो चूड़ियां हैं, उसका वो खत्म होता जा रहा है, उसका एक अपना मजा, उसकी एक अपनी फील है। बिल्कुल सही। सो ब्रेक ले लें यहाँ पे। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर हो रही है आपसे मुलाकात। एक नई सुबह, एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागिन जुल्फे, चांद से मुखड़े को नागिन जुल्फे, चाहे डसे सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी हो, पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी, मन की बत्तियां लिखने बैठी, मन की बत्तियां लिखने बैठी, जल गई ये दीवाने, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी, तेरा मेरा साथ रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच गुलाब। अच्छा, हमने थोड़ी सी बातें मेकअप के हवाले से भी करनी है और कुछ आपने मेकअप टिप्स भी देनी है जो सारी खवातीन देख रही हैं आप लोगों को, कि आपके ख्याल में फौरी तौर पे खूबसूरत लगने का आपका तरीका कार क्या है, कि कैसे एकदम से आप अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं। फरा तुम सबसे अच्छा दे सकती हो। मैं देख सकती हूँ, दे सकती हूँ, इसकी टिप्स दे सकती कि मैं कैसे तैयार होती हूँ फौरन ऐसे हल्का से ये करके फिर। हाँ, वो तो मैं भी दे दूंगी। अच्छा, आप तीनों सामने से जरा इधर तशरीफ लाइएगा, आप और आप। हाँ जी, आप तीनों आए।
आ जाए। इनमें से किसी को देनी है टिप्स? हाँ नहीं, इनमें से किसी को नहीं, ये आप भी अपने लिए एक एक जोड़ा सिलेक्ट करेंगी, यहाँ से सिलेक्ट करें आप लोग कौन सा करेंगी। और मुझे ये बताना कि आजकल वो ट्यूलिप शलवार इन है और ट्राउजर्स इन है और इस तरह की चीजें, क्या प्रेफरेंस वैसे आप लोग रखेंगे अपनी कि कौन सी वाली चीज पहनेंगे? मैं पहले बता दूं क्योंकि मारिया ने तो वही कहना है जो हर दिल पसंद है, लेकिन मैं वो बोलूंगी कि देखें आप अपने जिस्म और अपने हाइट और अपने उसके हिसाब से फैशन करें, फैशन करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि देखिए वो ट्यूलिप जो शलवार है वो छोटे कद के और थोड़े से नीचे से जो फ्लैबी लोग होते हैं उनको अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपने फैशन करना है अपनी बॉडी के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से कपड़े पहनेंगे वो अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ट्यूलिप जो है वो इन है तो हमने पहननी है। ठीक है। अच्छा अब जरा ना इन्होंने सिलेक्ट किया, अपने सीधा करके दिखाए ना जो ड्रेस आपने सिलेक्ट किया, सो इन्होंने और बहुत जल्दी सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले। अब इनके ड्रेस पे मुझे जरा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि इन्होंने अपने लिए जो ड्रेस मुंतखब किया है वो क्या इनके लिए सूटेबल है, इनको ये करना चाहिए? हाँ, बिकॉज कलर मेरे हिसाब से कलर थोड़ा व्हाइट का है लेकिन वैसे इनको सूट करेगा, बिकॉज लिटिल लूज अगर ये पहने तो इसमें ये ग्रेसफुल लगेंगी और ये अच्छा है, फॉर्मल बट स्टिल यू नो कलर की वजह से इट्स लाइक लिटिल सेमी फॉर्मल। अच्छा भाई माइक दे दे मुझे ताकि थोड़ी सी बातचीत जो है वो मेरी हो सके इनके साथ। अच्छा आपने क्यों ये सिलेक्ट किया है? क्योंकि इसमें एलिगेंट सी लुक है और सेकेंडली ये कि कैजुअल वेयर तो हम जी आप बोलते हैं होते हैं क्योंकि स्कूल जाना होता है तो डेली हम कैजुअल वेयर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा फैंसी लुक में है, पार्टी वेयर है और कंफर्टेबल भी है। आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा हैवी है। हैवी है ये आप सुबह के वक्त पहनेंगी या शाम के वक्त कहीं जाने आने के लिए पहनेंगी? मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के घर करती हूँ तो मैं फुल डे ही पहनूंगी क्योंकि मुझे कोई काम नहीं करना। आपके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि वो आपको पूरे दिन के लिए अम्मी की तरफ भेज देते हैं? मेरे इन-लॉज नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं शादी हुई है लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है उनकी डेथ हुई है तो इजीली मैं और मेरे हस्बैंड जा सकते हैं। आप जा सकते हैं? सही, ठीक है जी। अच्छा जी, और आपने जो सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया ये ड्रेस? ये ड्रेस मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे शुरू से पर्ल्स बहुत पसंद है इन बोथ इन ज्वेलरी एंड बोथ ऑन ड्रेसेस। अच्छा तो आपको अच्छा लगा? इट हैज अ लॉट ऑफ वर्क विद पर्ल्स एंड ब्यूटीफुल सीक्वेंस, ठीक है, देयरफॉर आई चूज दैट। सही। अच्छा अब आप दिखाइएगा जरा। सना आपको लगता है कि इन्होंने अपने लिए जो ड्रेस सिलेक्ट किया ये इनको सूट करेगा या इन्हें कुछ? हाँ ये अच्छा है क्योंकि ये जो गाउन वाली ड्रेसेस हैं ये सब कवर कर देते हैं ना आपके, आपको कवर भी कर देते हैं, प्लस ये कि आप थोड़ा सा अपने स्पेशली बकरा ईद पे तो काम वाम करना होता है, मिलना जुलना ज्यादा होता है, उस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसमें मुझे लगता है ये ज्यादा इनके लिए वर्केबल है। दुपट्टे भी नहीं संभालने पड़ेंगे, आपने कंफर्टेबल अगर आपको कवर मिल रहा है। कलर इतना अच्छा है कि क्योंकि वो जो बकरा ईद पे गर्मी का एहसास ज्यादा होता है ना, खाने बकरे होते हैं तो ये उसको जरा उसमें ये ठीक है, जबरदस्त। और आपने ये शाम के लिए सिलेक्ट किया है या फिर दिन में भी शाम के लिए सिलेक्ट किया क्योंकि मॉर्निंग में तो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क विद आवर पेरेंट्स एंड वी हैव टू सेटल डाउन ईच एंड एवरी अफेयर, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन आल्सो, सो वी डोंट हैव टाइम, तो इसलिए हम रात शाम के वक्त नहीं पहनेंगे क्योंकि शाम के वक्त जो है जरा लाइट भी होगी, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये जरा ग्लिटरिंग होगा। अच्छा बाहर कहाँ जाएंगे? फर्स्ट के सारे लोग शाम को बाहर जाने की बात कर रहे हैं, बाहर कहाँ जाएंगे शाम को? किसी के भी घर जा सकते हैं शाम को, हम किसी के भी घर इनवाइटेड हो सकते हैं, उनकी बेचारे के भी उसी तरह की ईद का दिन गुजरा होगा। वो इंतजार कर रहे पहुंच जाओ, वही इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे मेरे घर में फर्स्ट डे होता है तो इसी तरह अम्मी की तरफ सेकंड डे होता है, सिस्टर की तरफ थर्ड डे, इस तरह से जरा बांटे होते हैं। ठीक है कि कौन किसके घर का बर्थडेज भी होती हैं। और एक बात ये कि इवनिंग में आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो इसलिए आपकी लुक थोड़ी सी गॉडी, थोड़ी सी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए ईद के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, हमें जारी बात है हमें थोड़ा सा इनफॉर्मल लुक भी देना है, थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा खूबसूरत लुक भी। अच्छा जी, और आपने ये जो सिलेक्ट किया, इनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। बिल्कुल सही कह रही है कि ऑप्शन और कोई बचा नहीं था। इवन देन आई लाइक इट बिकॉज ओकेजन के अकॉर्डिंगली है, सही ईद का मौका है तो थोड़ा सा हमें फैंसी और चमक दमक। इनके लिए तो मैं बोलूँगी आपकी फिजिक ऐसी, आपको बहुत सारे स्टाइल सूट करेंगे, बिकॉज ये होता है जरा बंदा स्लिम होना तो आपको काफी चीजें हो जाता है कि आप कुछ भी पहन ले तो कुछ सूट कर जाता है। ठीक है। अरे इसके साथ आप क्या पहनना पसंद करेंगी? ट्राउजर लेंगी, शलवार लेंगी, क्या आपको लगेगा कि आप इसके साथ पहनेंगी शौक से? इन्होंने तो जो पसंद किया उन सबके साथ ट्राउजर्स हैं। हाँ जी, इसके साथ ट्राउजर ही
स्ट्रेट ट्राउजर ही straight लेंगी। trouser। और ये आपने भी शाम के लिए सिलेक्ट किया? जी जी बिल्कुल शाम के लिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम आपको पता है कुर्बानी का सिलसिला। अच्छा, आप दोनों अगर जजेस हों और आप रेट करें कि तीनों खवातीन से किसने बेस्ट सूटेबल जोड़ा अपने लिए सिलेक्ट किया है, तो किसको आप नंबर 1 करार देंगे? किसकी अपनी चॉइस जो है, अपनी बॉडी शेप अपनी अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट वाला है? मुझे आपको सेंटर वाला। सना का वोट है कि ये वाला ड्रेस की सिलेक्ट। हमारा जज नंबर 2 मारिया क्या कह रही हैं? मुझे वो जो फर्स्ट पे है, मुझे वो आपको लग रहा है कि इन्होंने ज्यादा अच्छी सिलेक्शन की है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही। अब तीसरी हमारी ऑडियंस है, उनको क्या लगता है कि इनकी सिलेक्शन सबसे अच्छी है या इनकी सबसे अच्छी है या इनकी सबसे अच्छी है? ऑडियंस का वो तीनों का अलग अलग है। सो ऑडियंस ने इनको वोट किया। ये बेसिकली हम में कंपटीशन। अच्छा, अब इससे ये अंदाजा होता है कि हम सबकी चॉइस और वो जो है वो कितनी फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल कितनी फर्क है। हम सब लोग जो है वो जरूरी नहीं कि एक ही जैसी चीज को पसंद करें और एक ही जैसी चीज अच्छी लगे। जो सना ने जिस ड्रेस को सिलेक्ट किया मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हर एक दुपट्टे को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो इसके ऊपर दुपट्टा थोड़ा सा अनईजी या मजेदार नहीं लगेगा, है ना? ये अगर दुपट्टा होना ही नहीं चाहिए। और अगर मियां जो है वो और मियां ऐसा होता है जो कहता है दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? तो उसके लिए तो ये फिर उसके लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इस ड्रेस। तो इसलिए इसके ऊपर अगर आपको दुपट्टा लेना पड़ेगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप, है ना? लेकिन फिर भी स्टाइल मारने के लिए थोड़ा सा ठीक है यार, बंदा हाथों पे डाल फॉर अ चेंज। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। मैंने सोचा आप इनको गिफ्ट थैंक यू जी। अच्छा, सना के हमने वो क्लिप्स निकाले जिनका अभी तस्करा यहाँ पे हो रहा था और आपको देख सकते हैं कि सना उसमें कैसे मतलब आपने फिटनेस शो बनाने वाले हैं। सना का फिटनेस लेवल जो है बड़ी अच्छी बात है। पता है इस हीट पे तो फिटनेस का अगर मैं सिलेक्ट करूँ ना अमंग ऑल पहनने के लिए तो मैं ये वाला करूंगी। बिल्कुल ही सिंपल सा, फिर आप बिल्कुल सिंपल सा, जिसको पहनकर आप आराम से इधर उधर भागो। देखिए वही मैंने बात बोली है कि हम आपके भी रूटीन और हर एक की सिचुएशन फर्क होती है। हाँ, बिल्कुल। तो हम तो डेली ये पहन रहे होते हैं, हमें लगता है कि चेंज तो होना चाहिए, you know? और कंफर्ट लेवल हाँ एग्जैक्टली, बहुत कंफर्टेबल एवरी डे यू वेयरिंग हील, यू वेयरिंग फॉर्मल ड्रेसेस, तो वो फिर थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा मारिया जी, जरा सना के क्लिप्स देखना और बताना कि आप कब तक ये वाले। सना ने सबसे पहले मुझे देखा था, हम पिछले 8 दिन से साथ रिकॉर्डिंग ये सबसे पहले इसको और आपको ये बता दो, ये जो वीडियो है ये 4 दिन पहले की है। ये सिर्फ 4 दिन पहले की है। जरा देखिए सही इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, ये सना है कुछ ये देखो ना, ये सुपर वुमेन आई एक हमारी। क्या बात है सीरियसली, वेरी गुड। सना, ये यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है? कितने अरसे के बाद आप इस लेवल पे पहुंची हैं कि आप सब कुछ कर सकें? नहीं, मैं तो अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मेरे रूटीन में रहता है। मैं कहीं भी चली जाऊँ, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट में है उनको पता है कि मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, कुछ चीजें ऐसी जो, क्योंकि मैं अक्सर खानों की तस्वीरें नहीं लगाती और अक्सर लोग ये मेरा काम है, क्या ये खाना बना है, दो ऑपोजिट लोग उठाए आपने, ये मैंने खाया, ये मैंने केक खाया, ये मैंने कॉफी पी, वो मैं नहीं लगाती। तो मैंने क्या वर्कआउट किया, क्या व्यू देखा, मैं वो शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी होती है ना, तो वो मैं मतलब आप खाती वाती नहीं है? खाती हूँ, मगर मैं शेयर नहीं करती बहुत सारी चीजें। हेल्दी फूड, हर चीज तो नहीं आप शेयर कर सकते हैं ना। अच्छा, मतलब सना का नाश्ता क्या होता है? सना का दोपहर का खाना क्या होता है? नहीं, मैं देखिए, आई एंजॉय माई लाइफ, ऐसा नहीं मेरी कोई सिक लाइफ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्या लाइफ है, ऑफ कोर्स मैं भी ऐसे ही कहती हूँ। मैं आई डोंट बिलीव ऑन डाइट, आई प्रेफर टू ईट हेल्दी, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती है, आपकी रूटीन पे, हर चीज पे। तो लेकिन ऐसा है कि मैं भी जंक फूड खाती हूँ, मैं भी आइसक्रीम खाती हूँ, मैं भी केक खाती हूँ। नहीं, सुबह पराठा खाती है कि नहीं खाती? खाती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है कभी कभी। मैं ज्यादातर क्या खाती हूँ? नहीं, डेली रूटीन में तो एक रूटीन के हिसाब से होता है, डिफरेंट डेज में होता है। जैसे बॉयल एग हो गए, आप कॉफी या चाय जो भी होता है, सीरियल ले लिया, इस तरह की ना, इस तरह की चीजें चलती हैं। ठीक है, मुझसे पूछे ना, मैं बताती हूँ ना आपको सना की डाइट, और सना मेरी डाइट आपको बता दें। अच्छा चलो ठीक है। सना की डाइट में अखरोट भी है,
अच्छा, चने भी है, ड्राई फ्रूट होता है लाजमी, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच होता है, सही है। और अगर मैं कभी इधर उधर कुछ खा लूं सेट पे तो नहीं खाना, समोसे मुझसे ले लो। एक्चुअली हम लोग काफी दिन से एक प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, बल्कि पिछले महीने भी हम लोग इकट्ठे थे, तो अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती है। तो ये कुछ खाने लगे तो मैं कहती हूँ मैंने रखा हुआ है, तुम ये मत खाओ, मैं तुम्हें देती हूँ, मत खाओ ये। तो मुझे कहती है थोड़ा सा चख लो, थोड़ा सा चख लो। सना कटर के बारे में हाथ ही नहीं लगा, ये मेरे सामने नहीं खाती। सना कटर जो मियां कटर से ज्यादा है? नहीं, वो एक दोस्तों वाला, एक नहीं, सना मुझे सना इज सो हेल्पफुल। मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में इतनी हेल्पफुल किसी कुलीग को नहीं पाया जितनी सना। अच्छा, क्या बात है। आप सीरियसली, ये आप लोगों की आपस में लड़ाई नहीं हुई, जेलसी नहीं हुई? नहीं, उसने कौन सा मेकअप किया है, उसने क्या लगाया है, उसने बाल कौन से बनाए हैं? ने बोला सो स्वीट ऑफ हर, लेकिन वे मेरी हर एक के साथ इसी तरह से है, मेरी नेचर में है। आप अपने अखरोट आराम से दे देती हैं? दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। क्योंकि वो मेरी रूटीन है और मैं बाहर के खाने नहीं खाती, बाहर की चीजें आप कह लें 90% नहीं खाती। सही। तो मेरे घर से ही जो मेरा लंच बॉक्स आता है या कोई भी चीजें होती है, बॉक्स में अखरोट होंगे? नहीं, पोक वगैरह तो जैसे वो बादाम भी होते हैं, चने होते हैं, सौंफ है, गुड़ है। मैं मीठे की जगह मैं गुड़ रखती हूँ। ये नेचुरल जो चीजें जिनसे हम दूर हो रहे हैं, बिल्कुल। जो हम मेरे ख्याल में वो जो चीजें हैं वो ज्यादा मतलब अनहेल्दी नहीं है। दैट्स ऑल्सो शुगर होती है, फैट होता है, सब कुछ है, बट अनहेल्दी नहीं है। अनहेल्दी नहीं है। क्या बात है जी। यानी सना के पर्स में से आपको कोई च्युइंगम नहीं मिलेंगी, कोई कैंडीज नहीं मिलेंगी, कोई चॉकलेट बार नहीं मिलेंगी, गुड़ मिलेगा। वो मैं अपने बच्चों के लिए रखती हूँ। गुड़ मिलेगा, भुने हुए चने मिलेंगे, बादाम मिलेंगे, अखरोट मिलेंगे, तरह की सारी चीजें। अक्सर लॉन्ग मतलब स्पेल होता है, 8-10 दिन हमारी कंटिन्यू शूट चल रही होती है, तो वो सेम रूटीन होती है, सुबह को उठना है, पूरा दिन वो सेट पे गुजारना है। तो उसमें क्या होता है, काम भी करना है, एनर्जी भी चाहिए, आपने कुछ खाना भी है। तो मोस्टली क्या होता है, वो चिप्स के पैकेट आ जाते हैं, मतलब वो अनहेल्दी है। उसकी जगह फ्रूट एप्पल रख लेती हूँ, इस तरह की चीजें मेरे अक्सर होते हैं, साथ होती हैं। गुड, जबरदस्त। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर जब आपसे मुलाकात होगी तो ये दोनों खूबसूरत खवातीन जो है ये जरा हमारे किचन में जाएंगी और शेयर करेंगी कि ईद वाले दिन जो घर में गोश्त आया है उसको ये किस तरह से बनाएंगी और कैसे घर वालों को खिलाएंगी। हेल्प अ फ्रेंड, हेल्प अ फ्रेंड। ब्रेक के बाद फिर आपसे हेल्प अ फ्रेंड। एक नई सुबह। लग जा गले। एंट्री कर रही थी ना, वो अभी लाइव भी हमें बताओ क्या कह रही थी? मैं इसको कहती थी आई लव दिस सॉन्ग। उसने अच्छा, कहा मैं एक्टिंग करना चाह रही हूं। सामने बैठी हुई सारी खवातीनें गुनगुना रही थी, मैं कभी उनको देख रही थी, लोगों को देख रही थी। क्या ऐसा खास है इस गाने में, क्यों? इसी में सब कुछ है, इसमें पूरी लाइफ है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या है? बाकी तो फैंटेसी सी लगती है ना फिर कभी क्योंकि लाइफ यहीं से तो शुरू होती है। बिल्कुल। उसके बाद बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाती है, प्रैक्टिकल हो जाती है, फिर इसको याद करती रहती है। अच्छा, तो इसलिए ये गाना बहुत पसंद है। खूबसूरत गाना है ये, बहुत ज्यादा। प्यार के बगैर लाइफ होती है क्या? वाह 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 वाह। लेकिन मारिया वो नहीं कह रही, इसी में प्यार है, इसी में जिंदगी है। मारिया वो बिल्कुल नहीं कह रही जो ब्रेक में ही कह रही थी। ये अभी इसको कवर मार रही है। नहीं, कवर मारने की बात नहीं है, बस वो हंस रही थी जिस बात। वो कह रही थी कि मैं भी, मेरा दिल चाह रहा है मैं परफॉर्म करूं इसमें। नहीं सना, अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो नहीं, मैं बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, हमारी तुम्हारी भी हो जाएगी। प्लीज, मैं सना से कह रही थी, मैंने कहा था कि ये पार्ट जो है ना लाइफ से बड़ा दूर सा थोड़ा लगता है, कभी कभी के चला गया, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं। कौन सा वाला पार्ट? ये मतलब ये जो प्यार है, मोहब्बत है, इसके लिए आपको टाइम चाहिए, यू नो, तो आपके पास टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, गुलाब जरा आइएगा, ये 2 बोल गुनगुनाइएगा, ठीक है? और सना इस पे थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे, फिर मारिया इस पे थोड़ा सा एक्ट रहती हूँ, मारिया ही करेगी। नहीं, मैं तो करती रहती हूँ, ये करेगी। आप पहले आप नहीं, सना आई प्लीज जाए ना, प्लीज जाए आप। एक्चुअली इसकी नहीं, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। अच्छा, आप सामने आए। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात
हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जीवन के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। एक बात कहना चाहती हूँ, ये एक्चुअली जो मारिया की आंखों में मेरे देखा ना, मारिया काश थी इसमें परफॉर्म करने की। मैं इसको सीरियसली नहीं, मारिया कुछ बात है, बताओ। पता नहीं मैं लड़का क्यों बन जाती हूँ हमेशा। हाँ, मैं यही सवाल करने लगी थी कि मुझे समझ नहीं आता, मैं हमेशा लड़का बन जाती हूँ। मुझे एक्चुअली लड़कियों के साथ डांस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं आता। पूरी कोशिश की है कि मैं लड़का बन सकूं। हाँ, कोशिश मैंने पूरी की है। और वो बड़ा वियर्ड लग रहा था। मैं यही देख रही थी कि मारिया जो वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रही अपना वो जो एक खवातीन वाला वो। मैं ना थोड़ा सा मेरे के नहीं कर मारिया ऐसा ही है, बस अब मैं क्या करूं, प्लीज क्या एक्सप्लेनेशन दूं इस चीज की, छोड़ो इसको। वाह क्या बात है, लेकिन अच्छा है। मेरा ख्याल है दोनों का इरादा किचन में चलने का नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ईद वाले दिन किसका होता है इरादा? बस वो जाना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। जिनसे पूछ लो उनका इरादा नहीं होता, बस इरादा नहीं क्या करे, कोई है जो नहीं, अब हम ही करना। नहीं चाह रहा होता जाने का, नहीं दिल तो नहीं चाह रहा होता, लेकिन करना होता है क्योंकि और कोई नहीं होता। फिर आपको ही करना होता है, ये सोच कर जो है सारी खवातीन जाती है किचन में। आइए फिर आप भी यही सोच के आइए। मेरे जैसा बंदा ऑप्शन ढूंढता है कि कोई फ्रेंड कोई मिल जाए। अच्छा मैं हेल्पर हूँ तुम्हारी, ठीक है? नहीं, कोई किसी का हेल्पर नहीं, अपनी अपनी रेसिपी बनानी है। हाँ, अच्छी बुरी भली जो भी वो है ना, कोई जो कमाल जो आप दिखा सकती है। 3 ऑप्शंस हैं। सवैयां बना सकती है मीठे में, कलेजी आई है, गोश्त आया है। मैं तो आप वर्ड नहीं लगना चाहती, इसलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं बोलूंगी क्योंकि ये ज्यादा एक्सपर्ट है इसमें। मैं कलेजी बनाती हूँ। तो आप फिर आप मीठा बनाया ना? मैं कलेजा बनाऊंगी। कलेजा। सना आप आ जाए, आप क्या सवैयां बनाएंगी? सवैयां मुझे बहुत पसंद है और मैं बकरा ईद पे भी सवैयां खाती भी हैं। मीठा हाँ खाती हूँ, अच्छा तो चलता है फिर। शुरू करें। नाम में क्या मिलेगा? यही जो हम बनाएंगे। हाँ, ये खाएंगे आप। और इसको चखने के लिए 3 जजेस मैं यहाँ पर आप में से सिलेक्ट करूंगी, ठीक है? जो यहाँ पर आ जाए अभी से। एक तो आप आ जाए जिन्होंने पिंक दुपट्टा लिया हुआ है, आप आ जाइए। आप ही चलो खोल के दे, आप आ जाए। अच्छा आपको पाँव में पड़ा, आप आ जाए, आप आ जाए और आप आ जाइए व्हाइट ड्रेस में। हाँ, आप तीनों आ जाए। आप तीनों जो है ना ये जज करेंगी यहाँ पे बैठ के। लगता है बंदा इतनी तैयारी करने के बाद आपने किचन में ही खड़ा करना था, तो हम वो इस कॉटन वाला ड्रेस पहनते हैं। हाँ, ये लॉन वाला ड्रेस इसलिए निकाला था। लॉन वाला ड्रेस जो था ना वो पहनना चाहिए था। आ जाए, तशरीफ ले आए। जो कुछ भी आप तैयारी करके फिर किचन में खड़े हो। ये भी खोलेंगे। आपको नहीं पता कि वो खवातीन के लिए कहा जाता है कि खातून को आखिर चूल्हा संभालना है, जो मर्जी करना है। ये तो बिल्कुल इसमें मैं भी एग्री करूंगी कि एक खूबसूरती भी होती है, आपको कुकिंग आनी चाहिए, हर चीज वो एक तरीके से जो आप वो एक औरत का ही काम होता है, घर में होना चाहिए। वो एक अलग बात है, आपको ना शौक हो एक अलग, लेकिन हाँ करना चाहिए, आना चाहिए, करना भी चाहिए, करना पड़ता भी है ना, ना चाहते हुए भी। हाँ, कुछ लोगों को करना पड़ता भी है ना। ठीक है, शुरू करेंगे हम कि कौन क्या बना रहा है। और आपने सना जी, सना हाथ सना के चलने चाहिए। सना के खूबसूरत हाथ हम देखेंगे हांडी में कैसे लगते हैं चलाते हुए। सना से आपने सिर्फ हेल्प करते जाना, सना को चीजें सारी मिलनी चाहिए। एक टफ बंदी हूँ, लेकिन इस मामले में थोड़ी सी जरा वीक हूँ। खाने में बहुत अच्छी नहीं बनाती, लेकिन कुछ चीजें मुझे पसंद है, मैं बना लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ कि कोई ऐसा वो नहीं होता। आप वुमन शुड लिव लाइक अ वुमन, तो वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। मैं आई एम सॉर्ट ऑफ, बट ये कि मेरा काम कुछ ऐसा है, मुझे टाइम नहीं मिलता, या फिर हाँ कुछ शौक भी ऐसा खास नहीं है। नहीं है, गुजारा हो जाता है कुकिंग के बगैर भी। कुकिंग का वैसे बाय द वे मुझे कुकिंग का शौक नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बनाना चाहिए। जो खवातीन बनाती हैं मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, और ये कोई आसान काम नहीं होता। आप अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, फैमिली को खुश रखना और उनको
यू नो अपने उसमें, तो ये बड़ा इट्स नॉट अ इजी टास्क। बिल्कुल जो खवातीन घर संभालती हैं वो भी कोई आसान काम जॉब है। ठीक है, लेकिन ये क्या डलेगा पहले? जो लेडीज जो वर्किंग वुमेन है ना, उनके लिए बड़ी टफ लाइफ होती है, बिकॉज उसके काम किचन के साथ साथ बाहर का भी संभालना, या बाहर से जब घर आओ तो घर की भी चीजें देखना, तो समथिंग बहुत टफ भी हो जाता है। थोड़ा सा अपने आपको इजी भी रखना चाहिए, अपने ऊपर ही ना हर चीज डाल लें। अगर हेल्पर रख लेते हैं अपने लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। हमारे यहाँ बड़ा इशू बन जाता है ना कि उससे तो काम ही नहीं होता, उससे तो यही नहीं होता है, वो घर नहीं संभाल सकती। तो मैं थोड़ी सी चीज को वो करती हूँ कि नहीं, हेल्पर अपनी लाइफ को इजी रखना चाहिए। इफ यू कैन अफोर्ड तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी रखना चाहिए। हाँ ठीक है, इतना सर पे ना सवार करें। ठीक है, आई लव मीठा ना, तो मीठे की चीजें मैं बना लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छी खीर भी आती है बनानी, सेवइयां भी आती हैं। अच्छा, मैं जिस तरह से बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये चीजें कम है। मैं थोड़ा सेवइयों को अगर मैं कभी बनाऊँ तो वो थोड़ा सा भूनती हूँ, हल्का सा। अच्छा ठीक है, तो वो आपने उसी तरह से करना है, घी भी है, सारा कुछ है, ताकि वो चीजें जो है उसी तरह से आए। तुमने बनाना है, मैं तुम्हें बताती जाऊंगी जो मेरा अपना वो है। ठीक है ना, तो अब तुमने कोई वो रखा नहीं है कुछ जिस पे भुना जाए, तो चलो हम ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। अब क्या डलेगा? एक्चुअली इसको थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद इसको इसमें डालते हैं सेवइयों को। फिर सिंपल वन, कोई इतनी बड़ी साइंस वाली सेवइयां नहीं बनाती, बट मुझे सिंपल वाली अच्छी लगती है। ठीक है, मैं तो जला रही थी ना, सेवइयां मुझे नहीं आती बनानी। तो सेवइयां कौन बनाता है घर में? मीठा सास। तो सास कभी बता रही थी बीमार है, वो व्हील चेयर पर आती हैं, लड़की होती है, वो उसको बताती हैं ये करो ये करो। पहले दूध बहुत अच्छी तरह पकाती हैं, फिर करती हैं। वो उनका डिपार्टमेंट है, वो मेरा नहीं है। उनके बच्चों को भी उनके हाथ नहीं पसंद है, तो कहते हैं अम्मी आप करें। वो बेचारी व्हील चेयर पे आती है, वो एक हाथ से जितना मतलब उनसे हो सकता है वो करती हैं। ठीक है, हाँ। और बाकी का खाना वाना फिर सारा आप बनाती हो? मैं नहीं बनाती, लड़की है वो बनाती है, क्योंकि मैं तो अक्सर घर पे होती नहीं हूँ। तो मेरी सास जो है वो उसको बताती रहती है, तुम ये करो इस तरह करो। हमने एक वो छोटा स्टोव रखा हुआ इलेक्ट्रिक जो है ना, तो वो कमरे में भी जाके खाना बन जाता है, हमारे को इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा। नहीं होती हूँ मैं तो फिर वो लड़की को जो चीजें नहीं आती वो सास के सामने जाके वो सब कर लेती है। ये इस तरह होता है, इस तरह से मैनेज किया। और अगर कभी मैं जब घर पे होती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। ठीक है, सारी चीजें तो मिल जाती हैं, ऐसे इसी तरह हुई भी चम्मच ही चलाना होता है, तो वो हो जाता है। ठीक है, इतना बड़ा मसला नहीं है, शुक्र है। अरे क्या चीज सबसे अच्छी बनाती हो, कमाल बनाती हो? पागल। नहीं, एक मजाक की बात। अगर आप खाने में पूछ रही हैं तो मैं बहुत कुछ अच्छा बना लेती हूँ। मैं खाने में ही पूछ रही थी। मैं जो है वो खाना भी उनको पसंद है, पकाना भी पसंद है। अच्छा, वो चीजें उनके पसंदीदा है। बाकी चीजें वो बस कर लेती हैं, वो करनी पड़ती है। क्यों मारी? नहीं, हाँ बिल्कुल। पकाने का मुझे शौक पहले नहीं था, लेकिन अब हो गया। अब क्या अच्छा बनाती हूँ? मैं पिज्जा भी बना लेती हूँ, मैं अल्फ्रेडो पास्ता भी बना लेती हूँ, मैं केक्स भी बना लेती हूँ, मैं पुलाव भी बना लेती हूँ, मैं कढ़ाई भी बना लेती हूँ। क्या बात है। और सब मुझसे बहुत इंस्पायर होते, मारिया तुम सब कुछ कर लेती हो? हाँ। कैसे? मुझे शौक हो गया ये, कुकिंग की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया। और जब से आलियान थोड़ा बड़ा हुआ है तो मेरा दिल चाहता है मैं उसके लिए केक्स बनाऊं, मैं बिस्किट बनाऊं उसके लिए। यू नो, घर की चीजें, उसको मेरा बड़ा कोशिश होती है कि मैं उसके लिए करूँ ये। ठीक है, हाँ। अच्छा यार, ये सेवइयां कहाँ तक पहुंची? देखिए, इसमें चीजें प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि सुनिए, बादाम दें जरा एक दो। अब क्या डलेगा? कलेजी में नहीं डलेगा, ये अपने खाने के लिए। अच्छा, ये भी चलता है साथ साथ। क्या बात है। अच्छा, अब इधर क्या डलेगा सर? चलेगा मतलब खाना? चीनी तो आखिर में डलती है भाई, ये तो हो ही नहीं रही। प्याज क्या डालते हैं, लेकिन ये तो हमने साबुत ही डाले हुए। तो इस तरह नहीं होते ना, कटे हुए होते हैं, छिले हुए होते हैं, इस तरह के होते हैं ना। ठीक है, वो कट जाएंगे, लेकिन पहले क्या डालना है? पहले थोड़ा दूध गर्म होता है, पहले उसके बाद मेवे वगैरह आप डाल दें। इसको फुल टाइम दिलचस्पी है कि पहले खा लिया जाए। इसका मतलब है कुकिंग से ज्यादा अगर आप लोग किचन में जाओ तो आप लोग खाओगे। हाँ, क्यों नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई रोजा थोड़ी है। खा सकते हैं आप, बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ ना, इंजॉय करें, हर चीज इंजॉय करें, किसी चीज को अपने से बर्डन ना लें। अब देखिए ना, मेरी इतनी तैयारी के बाद इसने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। मैं ऐसे नहीं करी, ओह सॉरी, एक्सक्यूज मी, नो, ये हो, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एंजॉय योर लाइफ, व्हाटएवर यू डू। जो भी आपका शौक है वो करें, अपने फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं कर लेती हूँ कुकिंग, लेकिन ये मेरा शौक नहीं है। शौक डिफरेंट होता है ना, पैशन किसी का होता है डिजाइनिंग, किसी का होता है ये होता है, किसी को कुकिंग का भी होता है। तो इसलिए जिनको होता है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ आप बताती जाओ ताकि वो करती जाए, मैंने और वो खत्म और बने। कान में बता दिया। अच्छा ठीक है,
ठीक है। मैंने कहा बड़ी कोई मेरी बड़ी कोई ऐसी रेसिपी है कि हाँ बिल्कुल ना तुम इसको बताना किसी को। ये इसकी जो है ना सीक्रेट रेसिपी, आग जो हम कर रहे हैं आँच कम है क्योंकि वही मेरी प्याज। इसमें कोई कंपैरिजन भी ना करे, ठीक है ना, जजमेंट आप ना करवाएं। हाँ प्लीज, जजमेंट तो हो मीठे और इसके क्या जजमेंट होगी मुझे बताएं। नहीं अपनी कि उन्हें मीठा कैसा लगा है, उन्हें लगा है कि मीठे में चीनी कम है कि ज्यादा है, कि इसमें मिर्चें कम है कि ज्यादा है, कि कोई चीज ऊपर है या नीचे है, वो सारा कुछ चलेगा। मेरी बात सुने ना, प्याज ही नहीं जजमेंट मेरे साथ अगर आपने कंपटीशन करना है तो जो मैंने आपको दिखाया उसमें करें। दैट्स माय पैशन। ओह ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं किसी चीज से भागती नहीं हूँ, मना कि मुझे आता है कर लेती हूँ, मगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें। ठीक है, गॉट इट। हाँ। हम आपसे एक्सपर्ट चाह भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ आपके हाथ से टेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर ईद का सिचुएशन हो तो उसमें क्या घर में चल रहा होगा, और मारिया क्या करती पाई जाएंगी और सना क्या करती पाई जाएगी। हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता, फरा क्या हो गया, हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता। ये कंफर्म हो गया सना नहीं किचन में हो, सना जो है वो बता देगी कि क्या क्या होना चाहिए। क्या क्या अभी भी आज भी 3 साल हो गए माशाल्लाह मेरी शादी को, लेकिन मेरी सास के हाथ के खाने में खाती हूँ और बहुत अभी मेरी सास बहुत अच्छे खाने बनाती है, बहुत अच्छे खाने बनाती है। और उन्होंने कभी फरमाइश नहीं की कि बहू जो है अब वो ये बनाना उस टाइप की नहीं है कि वो कहें, उनको पता है मेरे पैशन का, मेरी चीजों का, एंड शी ऑलवेज देयर फॉर मी। द बेस्ट पार्ट इज वो मेरी माँ की तरह है। वो मुझे जैसे मेरी मदर, मुझे उनको होता था मेरी बेटी का ये शौक है या कोई भी चीज है, मैं ऑल दो के ऐसा नहीं हूँ इस टाइम की, अगर वो मुझे कहती है तो मैं कर भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मुझे उनको पता है कि ये इसका इतना फेवरेट जॉब नहीं है। ठीक है, शी नेवर फोर्स मी कि ये करो, और हेल्पर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को शौक है। ठीक है, कुछ खास रेसिपी, कुछ चीजें वो खुद बना बिल्कुल सही। सो हम यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। उसमें मेरे बात ही इस गाने पे हमारी दोनों हीरोइंस को इतना जोश नहीं आया। इस गाने पे नहीं, बहुत प्यारे गाने। ये वैसे ऐसे गाने जो ऑल टाइम फेवरेट गाने हैं, तो जोश तो नहीं, वैसे मतलब सुनने में जब भी सुनो अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा चलो, चूल्हे में तो सबने डाल दिया, हांडी में जो कुछ है वो मुतीबा से भून रही है। मैं तो सीक्रेट रेसिपी बता के आ गई कान में। बहुत ज्यादा सीक्रेट थी, बहुत सीक्रेट थी क्योंकि वो बहुत स्पेशल थी। हमने ऐसे भी बता नहीं रेसिपी सकती, चोरी हो जाएगी। सना, हमने सेवइयों की रेसिपी मांगी थी, कोई एटॉमिक प्लांट की तो नहीं मांगनी थी। देखो मेरी सेवइयां जो मैं बनाती हूँ वो बड़ी स्पेशल है। अच्छा ठीक है, अब आपने मेकअप की अपनी रेसिपी बतानी, वो तो इतनी सीक्रेट नहीं है ना? नहीं, वो बिल्कुल सीक्रेट नहीं है। चले आए थे। अच्छा, एक तो सबसे पहले कि मैं जैसे क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मेरा मेकअप आर्टिस्ट से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज मेरा एवरीडे चीजें होती हैं। मैं हर किस्म का मेकअप ट्राई करती हूँ, लाउड मेकअप भी करती हूँ, देसी भी करती हूँ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, मॉडर्न, सब टाइप के मेकअप ट्राई करती हूँ। लेकिन अगर पर्सनल, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ अगर आप मुझसे पूछे तो आई ऑलवेज प्रेफर जल्दी वाला मेकअप, और अच्छा भी लगे, ग्लोइंग भी लगे। ठीक है, तो कुछ चीजें वैसे मैं बता देती हूँ, अब यहाँ है नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ कि आप बेस, अगर आपकी स्किन फेयर है तो तब भी आप बीबी क्रीम आती है, बीबी क्रीम मिल जाती है कोई भी अच्छी प्रोडक्ट की, जरूर यूज करें। वैसे भी सनस्क्रीन भी होती है वो, तो वो आप लगा लें। बहुत ज्यादा जो मेकअप नहीं पसंद करती, जो बेस नहीं लगाना चाहती, बीबी क्रीम इट्स लाइक मॉइस्चराइजर, ठीक है, वो लगा लें। और शाइनर जो होता है, जो अक्सर हम शाइन के लिए लगाते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप अपने बहुत डार्क ना लें, लाइट ले लें, हल्का सा यहाँ लगाएं, ठीक है, हल्का सा यहाँ लगाएं। आजकल तो वैसे नेट पे बड़े हर चीज बता रहे होते हैं, तो वो लेकिन सना स्पेसिफिक चाहिए ना। हाँ, मैं वही करती हूँ, ठीक है ना। हल्का सा ब्लशन लगा लें, और लाइनर हर एक अपना होता है, मुझे ऐसा पसंद है जैसे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ज्यादा इसको आंखें बंद करके दिखाइए, इस लाइनर को क्या कहते हैं, मतलब ये कैसे लगाया हुआ है, इसमें क्या खास बात? ये तो बंटी ने लगाया है, लेकिन मैं भी इसी तरह के लगाती हूँ। इसको बंटी लाइनर कहते हैं, इसको बंटी लाइनर कहते हैं, और ये बंटी ने लगाया है, लेकिन मैं भी इस तरह के लगाती हूँ। बिल्कुल
कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं बता देती हूँ यहाँ जो चीजें हैं ना। अब आपने इतनी फरमाइश की है तो आनी चाहिए ना। हमारी आपने भी अपना सीक्रेट शेयर करना है कि आपके लिए ब्यूटी सीक्रेट जो है वो क्या चीज होती है और कैसे होती है। बहुत कोई बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा कोई ब्रांडेड मेकअप करेंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छी कोई भी प्रोडक्ट ले ले, मेकअप से स्किन तब खराब होती है जब आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेकअप करके आप धूप में चले जाएंगे तो ज्यादा स्किन खराब हो जाएगी। सही। अच्छा, लाइनर जब आपने लगाना हो तो आप कैसे लाइनर आंख पे अप्लाई करती हैं? अच्छा, ये लाइनर ब्रश है, ठीक है। ये वाला लाइनर बहुत नॉर्मल मिल जाता है, ठीक है। ये और इसे केक लाइनर कहते हैं। केक लाइनर कहते हैं इसको। इसका कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब मैं लाइनर लगाने लगी हूँ। हाँ तो बेटा मैं कह रही थी कि ऐसे लाइनर लगाते हैं, सिखाते हुए ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ। जो क्लासेस दे रहे हो तो मुझे तो लग रहा है आज मैं क्लास दे रही हूँ। तो आप क्लास दे रही हो ना, आप अपने बारे में पूरी क्लास दे रही हो। अच्छा, जब आपने लाइनर लगाना है तो आँख खुली रखनी है, आँख बंद नहीं करनी, को दिखाई नहीं देगा आपको। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है, यही जैसे मैंने लगाया ना, इसको आपने जब शुरू करना है तो एंड से शुरू करना है। अच्छा, हाँ, एंड से। इसकी जो अक्सर लाइनर खराब होता है इसलिए होता है कि आप यहाँ से पहले लगाते हैं। आपने जब भी लगाना लाइनर लगाना है आपने एंड से शुरू करना है, ऐसे, ठीक है। इसको नीचे वाली जो है ना लाइन ऐसे करके फिर ऊपर से यहाँ से उसको मैच करना है, और जितना आपने उसको थिक करना है, मोटा करना है, तो उसको फिर उसके हिसाब से करते चले जाएंगे, कर ले, ठीक है ना। अब हालांकि इस पे लाइनर का लगा हुआ है लेकिन वो उसको इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज मैं उसी के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप लाइंस एजेस पहले बनाएं, एंड जो है वो यहाँ से एजेस पहले बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से कॉर्नर से ये ऐसे ना, ठीक है, ये कर लिया थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। और मस्कारा कर ले, ब्लश ऑन कर ले। लिपस्टिक बहुत सारे लोग डार्क पसंद करते हैं, मैं तो अक्सर ब्लश ऑन से भी लिपस्टिक बना लेती हूँ। जो आपने अभी लिपस्टिक लगाई हुई ये कैसे लगी? अच्छा, ये जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई ये लिपस्टिक नहीं है, ये मैंने ऐसे, ये जो ब्लश ऑन टाइप की चीज होती है ना, उसको मैंने ऐसे से किया है, उसके ऊपर मैंने लिप बाम जो होती है वो लगा लिया। तो ये बहुत नेचुरल सा लिपस्टिक है, यही लगाती हूँ। अक्सर मुझे काजल बहुत पसंद है, मैं अक्सर काजल भी लगाती हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया। लेकिन वैसे है कि लाइनर ना लगाऊं तो लाइनर अगर ना लगाऊं तो फिर मैं सिर्फ काजल, हल्का सा मस्कारा लगा लिया, आईब्रो हल्का ऐसे आप कर ले। सबसे अच्छी टिप जो है वो लिपस्टिक की लगी है हमें, है ना, कि वो उसी शेड के साथ वो हल्का सा लिपस्टिक नहीं लगाती, वो ब्लश ऑन वाली जो भी आपकी है ना, उसको हल्का सा ऐसे कर लें और उस पर लिप बाम लगा लें, उसके ऊपर लिप बाम लगा। लेकिन काजल जो है ना वो हर आँख पे सूट नहीं, मेरी आंखों पे मुझे नहीं काजल अच्छा लगता। कुछ लोगों को मेरी आंखें छोटी लगने लगती हैं, काजल में लगाऊं, लाइनर भी लगाए, काजल भी लगा तो मेरी आंख छोटी लगने लगती है। लाइनर इसलिए होता है इनहैंस कर देता है आंख को, थोड़ा यानी खोल देता है, ओपन कर देता है। लेकिन अगर काजल लगाएं तो वो थोड़ा सा नेचुरल वाला वो चीज आ जाती है। अच्छा, ब्लश ऑन का भी कोई सीक्रेट है कि ब्लश ऑन? नहीं, वही कह रही हूँ, एक ही चीज होती है, उसी से मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, उसी से मैं कर लेती हूँ, ऑल इन वन ना, उसी से ब्लश ऑन हल्का सा हिल करके उसी से, यानी कि आप वो बीबी क्रीम आप जब लगाएंगे ना वो हल्का सा मॉइस्चराइजर सा होता है, उसी से आप उसको ब्लेंड कर लें। सही, सिंपल। तो ये सना की घर में, सना के घर में आप मारिया से पूछें क्योंकि वो मेकअप अच्छा जानती हैं, क्योंकि वो पसंद करती हैं और ज्यादा मेकअप। मैं तो हर चीज पसंद करती हूँ ना, मैं खाना पकाना मुझे पसंद है, मेकअप करना मुझे पसंद है, कपड़े मुझे पसंद है, बॉडी कपड़े मुझे पसंद है, डांस करना मुझे पसंद है। डांस करना तुम्हारे लिए, मेरे लिए जो है ना क्लैप है, मैं क्लैप करूंगी। थैंक यू सो मच। चलो आओ, ईद का दिन है, 2 मिनट में तैयार होना है, तुम्हारी ये क्या? मैं वैसे भी अगर खुद जितना मेकअप मैंने बोला है ना, मोस्टली इतना ही करती हैं, ठीक है ना। बाकी तो वो सैलून जाके खुद से तो इतना ज्यादा मेकअप नहीं। लेकिन मैं जो है कभी मुझे किसी इवेंट में भी जाना होता है तो अगर मुझे हैवी डार्क मेकअप करना होता है तो वो भी मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, मुझे किसी और के हाथ का मेकअप पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद नहीं आता। ठीक है, मैं करती हूँ घर में जब भी, तो मैं पहले तो अपनी स्किन मॉइस्चराइज करती हूँ, और जो भी मेरा फाउंडेशन है इससे कि उसको मैं पूरा क्रीम की तरह फाउंडेशन या स्टिक यूज करती हूँ। मैं
एक तो ब्रांड नेम ले लूं मैं, आर्ट डेको है, उसका फाउंडेशन मैं यूजुअली घर पे यूज करती हूँ, क्योंकि ये तो हम टीवी के लिए यूज करते हैं ना स्टिक्स, टीवी पे मैं यही यूज करती हूँ। लेकिन अभी मेकअप हुआ हुआ इसी से हुआ है ना? अभी तो मेरा मेकअप इसी से बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। हाँ नॉर्मल नॉर्मली आप लोगों को तो बहुत ज्यादा केक की पेस्ट्री लगने लग जाता है। तो वो जो फाउंडेशन होता है ना, उसके साथ जरा आप नेचुरली लगते हो, इतना थपा हुआ मुंह पे कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो वो बेस ले लेती हाँ, वो बेस, वो फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। कॉन्टोरिंग का मुझे शौक है, क्योंकि मुंह पतला दिखे, ये मुझे बड़ा पसंद है। ब्रश के साथ वो बताओ तो कैसे करती हो? अब ये शेड ना बेसिकली है बहुत ज्यादा डार्क, इतना डार्क नहीं, थोड़ा सा नेचुरल होना चाहिए, इसको लाइट होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपका फेस है ना, एक तो इस जगह को अवॉइड ना किया करें, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है वो बस ये कर लेते हैं ना खवातीन, इस जगह को ये निकालेंगे। ठीक है, इस जगह लाजमी किया करें। और फेस को यहाँ से अपने फेस के अकॉर्डिंग के किस तरह का फेस है, अगर पतला फेस है तो उसको कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ यहाँ ब्लशन से उसको अपनी यूज एनहांस करना है आपने अपने चीक्स। लेकिन अगर गोल फेस है, बड़ा फेस है, एक्चुअली मुझे लगता है कि नॉर्मली हम टीवी और स्क्रीन के लिए तो कंटोरिंग ज्यादा सही होती है, बट नॉर्मली जब अगर कंटोरिंग करते हैं ना तो एकदम से वो अजीब सी लग रही होती है। लेकिन मारिया बता रही है, मारिया नॉर्मल लाइफ में करती है। मैं नॉर्मल लाइफ में मैं तो करती हूँ, मुझे लोगों को उस तरह देखने की भी लोग मुझे उसी तरह पसंद भी शायद देखते भी हैं, क्योंकि मैं ना करूँ तो लोग कहते कुछ कमी लग रही है। ऐसा भी किया, खाली ब्लशन लगाया तो लोगों ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया, बीमार हो गया। मैंने कहा मेरे लिए कॉन्टोरिंग जरूरी है, तो इस तरह करके मैं जो है ना कॉन्टोर करती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर, ठीक है, पसंद है ये। ठीक है, ये बेस्ट आपकी मेकअप का जो सबसे टिपिकल पार्ट होता है ये होता है। मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है, और उसके अलावा मेरा ब्लशन जो है वो मैं लगाती हूँ, और हाईलाइटर एक है मेरा, वो मैं लगाती हूँ। इस तरह का ये मेरा ब्रश है, उसके साथ हाईलाइटर अप्लाई करके। हाईलाइटर कहाँ पे लगाती हूँ? नहीं, हाईलाइटर बिल्कुल आपकी बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ, जो आप बोलने वाली मुझे पता है। जो फेसेस बड़े होते हैं या जिनका फेस हैवी है, उनको ना हाईलाइटर लगाने की जरूरत नहीं है, उससे और फेस बड़ा लगता है। बड़ी गालें बड़ी आप मैट रखेंगे उससे आपको जरा फेस छोटा लगेगा। ठीक है, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं। अगर आपका शौक है तो आप अगर डाइटिंग नहीं कर सकते तो हाईलाइटर भी ना लगाएं। शौक तो पूरा करना है ना, इसलिए मैंने तो बहुत सारा हाईलाइटर आज लगाया हुआ है। मैंने भी बहुत सारा लगाया हुआ है। लेकिन हाईलाइटर बताओ किस जगह पे कैसे अप्लाई करें? ये इस तरह से यहाँ पे ये तो ये बोन के लिए, जो कि बोन नहीं है, सिर्फ गाल ही गाल है। लेकिन अपनी तरफ से जो बोन है यहाँ पे इस तरह, ये हाईलाइटर अप्लाई किया उसके ऊपर। ठीक है, इस तरह कर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आईज के लिए? आईज के लिए ये है कि मैं काजल नहीं लगाती हूँ। ठीक है, बहुत ही कम, या तो मैंने लेंस लगाए हुए हूँ तो मैं काजल लगा लेती हूँ। तो काजल में लगाऊंगी, अभी एक आंख अगर आपको लगा दूंगा आप बोलेंगे आंख छोटी लगने लग गई है। ठीक है, ठीक है, तो काजल में नहीं लगाती। लाइनर ब्रश लेके, लाइनर तो मैं लगाती हूँ। और मेरी ये जो एंड्स है ना इसके, ये मैं चाहती हूँ कि ये मोटे ही रहे, तो मैं इसको हमेशा, बल्कि ये भी पतले में से ज्यादा भी इसको ना मोटा कर लेती हूँ। ठीक है, तो उस तरह आंख यूँ थोड़ा सा। अच्छा, कंटोरिंग जो होती है ना फर्क होती है, हर एक के फेसेस की डिफरेंट होती है। ठीक है, इसलिए कि जैसे जिनकी छोटी नाक है उनको जैसे नोज की कंटोरिंग होती है यहाँ से करनी चाहिए, जिनकी लंबी नाक है उनको यहाँ से करनी चाहिए। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली लोग यहाँ से भी वो भी यहीं से कर लेते हैं तो वो बिल्कुल और शार्प हो जाती है। हमेशा जिनकी भी शार्प मेरे जैसी नोज है उनको यहाँ से कंटोरिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइनर लगाती हूँ, थोड़ा सा शेड या लाइनर या शेड यहाँ नीचे एंड पे लगाती हूँ। और मैं स्मच करती हूँ। ठीक है, इस तरह कोई भी लाइट शेड जो आपने यहाँ लगाया वो थोड़ा सा यहाँ लगाया तो जरा आँख खुल जाती है। खुल जाती है आँख। ठीक, और अगर आप कुछ आंखों पे ऐसा होता है कि काजल के साथ ऊपर लाइनर ना लगाएं, सिर्फ नीचे ही ब्लैक लाइनर लगा के उसी को स्मच कर लें और काजल लगा लें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी आंखों पे सूट नहीं करता। आई थिंक वो छोटी आंखों पे काला काला कर लो तो वो ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और ऐसा खास सीक्रेट? लिप्स पे, लिपस्टिक पे या सिंपल कोई भी लिपस्टिक? मैं जो है ना आउटलाइन बनाती हूँ हमेशा, उसके बगैर मुझसे लिपस्टिक नहीं लगती। मुझे खाली प्लेन एक कलर नहीं पसंद, मैं आउटलाइन हमेशा बनाऊंगी। और मैं थोड़ा सा वो आजकल चल रही थी थोड़े से ऑम्ब्रे टाइप, थोड़े से डार्क और लाइट जो चल रहा है, तो थोड़ा सा मेरा होता है कि अंदर से थोड़ी सी लाइट हो और साइड से थोड़ी सी डार्क। उसके लिए क्या करती हूँ? अंदर से लाइट करने के लिए लिपस्टिक लगाई, ऊपर डार्क पेंसिल की वो करती हूँ ना, आउटलाइन। आउटलाइन, उसके बाद एक शेड लगाऊंगी लिपस्टिक का, फिर उसको एक दूसरा शेड है पेंसिल का उसके साथ ब्लेंड करती हूँ। ठीक है, तो वो खुद ही वैसा लुक आ जाता है। तो उसके साथ ये जो लिप्स आपने बनाए हुए हैं, ये देखिए ना, शेप आ जाती है। ठीक है,
लिप लाइनर चाहिए कि प्रॉपर शेप आपको, जितने अपने मोटे आजकल होंठ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फैशन हुआ हुआ है, तो उससे जरा आप लिप लाइन से ना आप ऑगमेंट कर लिया, फ्रॉम सकते हैं अपने। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। तो ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। एक नई सुबह जी, खुश आमदीद। चूंकि आज आखिरी शो है तो पूरी टीम हाथ पांव छोड़े हुए बैठी है और हम लोग बिल्कुल ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल मतलब अल्लाह के आसरे पे सारा कुछ जो है वो चल रहा है। अच्छा जी, हमारे तीनों जजेस जो हैं वो इस वक्त चखेंगे सना की सीक्रेट रेसिपी। सना आ जाए ना जरा साथ, और मारिया की भी सीक्रेट रेसिपी। देखिए मैं बताऊं, इसके अंदर ना सना आई टाइम नहीं था, हाँ, क्योंकि इन लोगों को पता ही होगा, हाँ, जल्दी गोश्त गलने के लिए पानी हमें डालना पड़ता है, चम्मच और दे भूनते हैं, तो उतना टाइम तो है नहीं, पानी डल गया लेकिन खुश्क होने का टाइम नहीं था। चले, ये आपको तो मार्क नहीं बनी, ये तो बिल्कुल नहीं बनी सही कि कैसी कैसी क्या चीजें, कितना नंबर ये आप टोटल नंबर है, जजेस का टाइम वेस्ट कर रही हैं। हाँ, इसको हम पहले छुरी से काटेंगे। जजेस आप बोलते कि हाँ ये आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। पहले टोटल है ना, ये मैंने नहीं बोली, कांटे और वो छुरी से खाना है। एक अदद माइक भी दे दीजिए, ये बड़ी जाती होगी मेरे साथ, मैं इसके लिए प्रोटेस्ट करूंगी। अच्छा, कि आप लोगों ने कुछ जैसी मेरी रेसिपी थी वैसे नहीं बनी है। हाँ। इसको मिल्क में सच बोलो तो मैंने आपको इससे कुछ और कहा है? अगर मैं सच बोलूं तो मीठा बहुत कम है। अच्छा, हेलो जिसने बनाई है, हेलो। ठीक है ना, ये तो मेरी रेसिपी थी, बनाने वाले भी तो बैठकर। अच्छा, मीठा ठीक नहीं है आपके ख्याल में? आपने चखी? आप भी चखी, बताएं। आप भी आई, उसके अलावा यहाँ भी बहुत कुछ है। चखिए। हाँ बिल्कुल, समझिए ना, मैंने तुम्हें रेसिपी दी थी। अच्छा, पहले वैसे अमूमन हमें नमकीन लेना चाहिए, फिर मीठा लेना चाहिए, लेकिन वो मीठा पहले पड़ा हुआ है तो इसलिए चलिए। मीठा तो है ही नहीं, मीठा तो है ही। अच्छा, जब तक मीठा ना हो मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। अच्छा, बस ठीक है, मुनासिब है, मुनासिब है। आप कम मीठा खाती हैं? बिल्कुल सही, तो लेकिन अब शुगर पेशेंट ज्यादा है इंसान तो डिपेंड करता है ना, उस हिसाब से मीठा इतना ठीक है। चाह रही कि मेरे नंबर कम हो। अच्छा, हो ही जा रही। 10 में से कितने नंबर? मैंने अच्छे मन दिए। 10 में से 7 दे दिए आपने। ये शक्ल के दिए ना। 7 मेरी तरफ से 9। ये क्या प्यार है, ये सिर्फ इनके प्यार के नंबर, इनके प्यार के नंबर। अगर इतनी अच्छी ये सास भी हो, इतने ही जेनरसली नंबर अपनी बहू को भी देना, तो कोई झगड़ा ही ना हो। नहीं, मेरी नालायकी कुकिंग में बिकॉज मेरी सास अच्छी है, हाँ, बिकॉज इसलिए मैं नालायक कुक हूँ। हाँ, जो मेरे बनती है वो बहुत टेस्टी होती है। प्यार के नंबर देती है। अच्छा, अब अगर बहू ने कमाल चीज भी बनाई हो तो उसको 10 में से नंबर कितने मिलते हैं? 2, 3, चलो 5 ले लो। डिपेंड करता है ना, तुमने छलांग मार ली है तो 5 मेरी जो है ना, एक्चुअली मेरी सास वो बहुत अच्छी हैं, वो कहती हैं बेटा जैसा भी किया ना कोई बात नहीं, नेक्स्ट अच्छा कर लो। नेक्स्ट अच्छा, सही। अच्छा, आप दी अपने खुद करना होता है। नमकीन की बारी आई, चम्मच अपने अपने उठाएं और मैं यहाँ पे आप लोगों को डाल देती हूँ। ये भी कोई चखने वाला होता है तो रोटी से या हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं, लेकिन हम यार हम तो टेस्ट ऐसे ही करेंगे ना। भाई मेरी बात सुने, देखिए पानी खुश्क होने का टाइम नहीं था, क्योंकि आपको पता है गोश्त जलाने के लिए पानी खुश्क होने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, आपको इसे चख के बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। मुझे क्या पता था आपने सच में जज कराना है, पर आपने क्या किया? कैसे बना बोलो बोलो। नहीं, मैं इधर थोड़ा सा ध्यान देती थी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं, ये पता क्या कह रही कि मैं घर से बना कर लाती रात को और यहाँ बना के रखिए। आप भी रखिए। इतना क्या ऐसा मुंह बनाया उन्होंने, अल्लाह माफ करे। आप भी ये बहुत सख्त वाली सास है। अभी सास नहीं बनी है, बेटा बहुत छोटा है। हाँ, अभी तो बेटा जब बनेगी ना बहुत सख्त होगी। अच्छा, आप कैसी सास होगी? आपने भी तो बनना है। मैं तो प्यारी ऐसे कहूंगी, कोई नहीं जैसे बना कोई बात नहीं, बेटा फिर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अच्छा, मतलब अब मैं बहू सास बना रही है, टेस्ट बहुत और अच्छा जब मैं सास यम्मी बनूंगी है। तो बहू बनाएगी। यम्मी है बिल्कुल। नहीं सुन नहीं रही आप, मेरी तारीफें हो रही है, पर आप ध्यान नहीं दे रही। सुने, आप भी सुने।
यम्मी, टेस्टी, स्पाइसी मेरे हिसाब से फूड है। चटपटा सा बहुत टेस्टी है, यम्मी बना है। वाली जो है आप नंबर मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी है। नंबर कितने? नंबर 10 out of 10। 10 after 10। ओह माय गॉड, मैंने अपनी तरफ से न्यूट्रल जजेस उठाए थे, लेकिन हाँ वाकई में तुमने सास का दिल जीत लोगी। अच्छा अगर होता नहीं अच्छा तो मैं बोल देती कि नहीं अच्छा। बिल्कुल। मारिया के हाथ में जायका है फिर। अगर ये और ड्राई हो जाता तो आपको मैंने रीजन बताया ना, अभी टाइम नहीं, अभी भी बहुत टेस्टी है, ठीक है, लेकिन अगर और ड्राई हो जाता तो क्या बात। क्या बात। तो फिर तो नान मंगवाते हैं। 5 नंबर तेरी शक्ल के थे, फेस प्यारा था पकाने वाले का। अच्छा वाह वाह वाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप कैसी सास होंगी जनाब? आपका भी तो एक अदद बेटा है माशाल्लाह। मैं जो है कैसी सास होंगी, अच्छी होंगी। बोलोगे तुम लोग घूमो फिरो, छोड़ो घर को, क्या है, हो जाएगा सारा, लाइफ एंजॉय करो। अच्छा मैं थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह कि मैं अपने बेटे और बहू को जो है ना फ्री छोड़ूंगी, आजादी दूंगी इंशाल्लाह। अपनी लाइफ एंजॉय करो, प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो, घर के काम हो जाएंगे। इसके लिए अपना बाउंड और टेंशन लेके जो काम होता है ना, वो काम अच्छा नहीं होता, चाहे वो घर का हो या बाहर का। अगर खुद शौक से करोगे तो हर चीज अच्छी हो जाती है। अगर कोई प्रेशर डाले या रोके या ये करे तो फिर बंदे का दिमाग वहां से खराब हो सकता है कि नहीं करना तो क्यों नहीं करना, मैंने तो यही करना है। मैं तो सख्त सास बिल्कुल नहीं होगी इंशाल्लाह। सना कैसी सास होगी? अच्छी होंगी, मैं कैसे बोलूंगी, नहीं मैं सख्त हूँ। अच्छी सास मिली है। हाँ देखिए, आप सीखते हैं ना जो आपका एक्सपीरियंस होता है, या तो बैड एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरी सास तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, शायद उतनी अच्छी नहीं बन सकूं, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है, अल्लाह ने उनको जिंदगी दे, वो बहुत अच्छी है। तो सास देख के शादी करनी चाहिए कि शौहर को देख के? सास देख के करनी चाहिए। सास शौहर खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा आपके देखिए फैमिली डज मैटर। सना ने बहुत गहरी बात की है। नहीं, इसीलिए जब गाली भी देते हैं ना, तो आपने सुना है कि माँ की गाली देते हैं अमूमन, हालांकि वो बुरी बात है, लेकिन वाकई अगर घर पीछे ठीक है ना, फैमिली ठीक है। ऑनेस्टली मैंने आपसे बहुत दफा हमारी डिस्कशन हुई है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मैं हमेशा एक ही बात कहती, जब भी मुझे फखर ने प्रपोज किया था तो मैं इनके जब पेरेंट्स से मिली थी तो मैंने अंदाजा लगाया था कि इसके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं तो आई एम श्योर कि इसको पता है कि किस तरह औरत की रिस्पेक्ट और एहतराम और प्यार से रखना। ठीक है, तो चले जाना है। हस्बैंड ने तो सुबह जाना है और शाम को रात को आना है, तो सारा दिन तो हमने टाइम स्पेंड घर वालों के साथ करना है। देवर हैं, नंदे हैं, जेठ है या घर वाले जो भी हैं। तो आपके नजदीक एक ससुराल में एक हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजारने की कोई टिप बताएं आप? सबके साथ अच्छा बिहेव रखें अपना, कभी रूडली मत बोलें और सब कुछ मेंटेन अच्छा हो जाए। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी सना, ससुराल में ईद या मैके में ईद? ससुराल में हम लोग तो जब शादी हो जाती है, जब हमारी शादी हुई थी तो ससुराल में ईद होती थी। क्या मतलब? हस्बैंड की डेथ हो गई भी है ना। ओह अच्छा, तो हम लोग उधर ही रहा करते थे, सेकेंड डे हम लोग अम्मी के पास आया करते थे, अपनी अम्मी के पास। जी, और फिर फैसलाबाद आते फिर सेकेंड डे हम लोग अम्मी के पास आए। ठीक है, मैरिज तो घर जो है, यानी आपका भी पहले दिन ससुराल में? हाँ जी, सेकेंड डे में अगर जाना चाहूँ तो आफ्टर मैरिज तो देखें घर जो मेका है वो हम छोड़कर अपने रियल घर में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बताऊं, आपका भी बिल्कुल सेकेंड डे अम्मी की तरफ ही होता है वो। तो आपका तो सेकेंड डे अम्मी की तरफ नहीं हो सकता। मेरा तो नहीं हो सकता। मैं पिछले साल जब बकरा ईद आई थी तो मैं कराची में थी ना, शूट के लिए वहीं थी। आखिरी दिन तक मैंने कहा चांद रात होगी, ईद का फर्स्ट डे आ गया, मैंने कहा मैं नहीं जाती, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने शाम की फ्लाइट में मैं लाहौर आ गई ईद के फर्स्ट डे। मैंने कहा नहीं, मुझे ईद जो है ना यहीं करनी है घर पे अपने। हाँ अच्छा, हाँ मैंने अपने लाड होते हैं थोड़ा सा ससुराल में यार, ईद का मैनरिज्म और होता है, मैके में और होता है। मैके में आपको अम्मा कहती कोई बात नहीं मेरी बेटी, मैं बना रही हूँ सारा कुछ कर रही हूँ। मैके में आप मेहमान होते हो, ससुराल में आप मेजबान होते हो, तो बहुत सारा फर्क पड़ता है। अम्मी का भी मेरे तो ससुराल में गुजरती है, और कभी मैं कराची हूँ तो फिर मेरी सास ससुर उधर आ जाते हैं मेरे पास, तो वो भी इट्स लाइक होम, वो भी ऐसे ही होता है, ससुराल के साथ ही होती है। लेकिन इधर होती हूँ तो सेकंड डे लाजमी अम्मी के साथ होती है, अम्मी के घर पे खाना वाना मिलना जुलना सब ठीक लाजमी होता है। आप वो ईद पे भी नहीं आते? नहीं, इस ईयर में आई हुई हैं। अच्छा इस साल आई नहीं, आपकी ईद है? आपको इस साल मेरी ईद है क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास है और 2 ईयर के बाद आए हैं। आपकी तो ये
वाकई वाली ईद है। तो आपको तो बहुत सारी ईद की खुशियाँ जो मुबारक है। अच्छा, तो आप मियाँ को छोड़ के शो में क्या कितनी आई हुई है? मोर देन हैप्पी। सबके साथ आई हूँ, हस्बैंड की परमिशन ले। हस्बैंड की परमिशन लेंगे। गुड, ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और बहुत हमारे जजेस का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। खुशामदीद जनाब, आज हम कर रहे हैं एक नई सुबह का लास्ट शो। आप दोनों मेहमान हैं, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताना यार, एक फैंटेसी होती है ना कि जब मेरी शादी होगी ना तो फिर मैं ईद पे ये कुछ किया करूंगी, इस तरह की वो क्या फैंटेसी है? ऐसी बहुत सारी फैंटेसी होती हैं। नहीं, एक्चुअली वैसे प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट, और ख्वाब नहीं, मतलब ये कि बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बहुत सारी चीज़ें देखती हैं कि शादी के बाद जो है मेरी तो बड़ी लाइफ इजी हो जाएगी और फलाना हो जाएगा, ये हो जा। शादी के बाद ऑल दो ये नहीं है कि ऑफ कोर्स हैप्पीली मैरिड के लिए भी आपकी लाइफ में बहुत सारे टास्क होते हैं, तो लाइफ ना थोड़ी सी टफ हो जाती है, उसमें आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, उसमें आपकी स्पीड और फास्ट हो जाती है। अगर आप स्पीड फास्ट नहीं होती तो फिर आप उसमें पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ी सी चीजें जैसे आप कहते हैं बोलना शुरू कर दिया, मैं क्या फैंटेसी होती है? फैंटेसी बहुत सारी होती है, जैसे आप सोच रही है ना कि मैं ये करूंगी, ये पहनूंगी, मैं एक प्रिंसेस की तरह रहूंगी, ऐसा फेरी टेल जो है वो सिर्फ दिखता है फिल्मी और किताबों में, और वो होता है। वैसे रियल लाइफ में कोर्स होता है, बट ये कि आपको बनाना पड़ता है। मारिया भी मुझे पता है इसी का इससे इत्तेफाक। मैं बिल्कुल सना की बात को सेकंड करूंगी क्योंकि और कुछ बचा नहीं है मेरे लिए कहने के लिए। वेल, थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया, आप साथ रहे, और हम वाइंड अप करेंगे शो को। ईद के बाद से शो जो है वो आप कराची से देखा करेंगे, और गुलाब जो है वो गाना इस वक्त परफॉर्म करेंगे खूबसूरत सा सना, चूँकि आज आखिरी हम शो कर रहे हैं। आपसे हम एक ऐसी फरमाइश करने लगे हैं जो हमारे स्टाफ की फरमाइश है। हमारे बहुत सीनियर कैमरामैन हैं जमील साहब, उनकी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ परफॉर्म करें। जरूर करें, सही, आइए जमील। जिमी आ जाए, the most well dressed man in this show। जिमी आइए। हाँ, जो फिल्म के कैमरामैन भी बहुत क्या बात है जमील, क्या बात है। So, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत लेंगे आपसे इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अल्लाह हाफिज। गुलाब जी। जे मैं हुंदी ढोलना सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना सोने दी तवीतड़ी, रंदी गल नल लग के तेरे सामान दे नेड़े नेड़े अकलां दी हाड़ियां, हाय हाड़ियां सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना सोने दी तवीतड़ी। मैनू ए तवीतड़ी दे खार वे, वंड ले आए ने तेरे नाल मेरा प्यार वे, मैनू ए तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे, वंड ले आए ने तेरे नाल मेरा प्यार वे, मेरी गुत्त अंगड़ाइयां लैंदी ना चांजर बस विच रैंदी, डंग मारे हाड़ियां, हाय हाड़ियां सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना सोने दी तवीतड़ी।
हद वे तेरे नाल प्यार होने ना गया वद वे तोड़ दे हमेशा ले तू दूरियां दी हद वे मेरी गुत्त अंगड़ाइयां लैंदी ना झांझर बस विच रैंदी